जय हिंद। 12th क्लास। तो पिछले वीडियो में अपन ने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी से आगे की बात करने वाले हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा है हमारे पास, नाम है बिंदु आवेश। तो हेडिंग है हमारे पास बिंदु आवेश कि बिंदु आवेश होता क्या है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बिंदु आवेश। बिंदु मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आवेश है तो बहुत छोटा आवेश होगा। तो एक छोटा आवेश जिसकी विमाएं नगण्य होती हैं वो क्या कहलाता है? बिंदु आवेश। तो वह आवेश जिसकी विमाएं नगण्य होती हैं, ना के बराबर नगण्य होती हैं, बिंदु आवेश कहलाता है। ठीक है। तो अब इसी बिंदु आवेश से जुड़ा हुआ एक नियम है जो वैज्ञानिक कूलाम ने दिया हुआ है। बिंदु आवेश से जुड़ा हुआ एक नियम है जो वैज्ञानिक कूलाम ने दिया हुआ है। तो हेडिंग है हमारे पास कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये जो नियम है कूलाम का वो बिंदु आवेशों से जुड़ा हुआ है। तो हेडिंग है हमारे पास कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और इसी से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें आएंगी वो इसी से जुड़ी हुई होंगी। जब तक आपसे ये नहीं बनेगा तब तक आगे की चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है इसको, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। बहुत सरल सा टॉपिक है। चलिए देखिए, तो बिंदु आवेशों से जुड़ा हुआ है। तो क्या किया वैज्ञानिक कूलाम ने, मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने एक बिंदु आवेश लिया जिसको नाम दिया Q1 और दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर है Q2। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, दूरी स्मॉल r है हमारे पास। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बिंदु आवेश लिया Q1 और दूसरा बिंदु आवेश लिया Q2। इन दोनों बिंदु आवेशों को इन्होंने वायु या निर्वात में रखा हुआ है r दूरी पर। कितने दूरी पर? r दूरी पर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। चलिए अब यहाँ पर समझिए, दो आवेश हैं, अगर दोनों एक समान आवेश होंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे? एक समान आवेश। मतलब अगर एक प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है, या एक माइनस का है और दूसरा भी माइनस का है, एक समान आवेश हैं, तो अपन पढ़ चुके हैं एक समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, वो दूर भगाते एक दूसरे को। ठीक है। और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, मतलब विपरीत आवेश हैं, असमान आवेश हैं, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दो आवेश रखे हुए हैं तो इनके बीच कोई ना कोई बल जरूर लग रहा होगा, या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा और असमान आवेश होंगे तो आकर्षण बल लग रहा होगा। ठीक है। तो उसी बल से जुड़ा हुआ नियम है। तो क्या बोला? तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को F से दर्शाते हैं, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो क्या बताया है कूलाम ने? सुनिए यहाँ पर, लगने वाला, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, इन्होंने बताया दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी, कितनी मानी है यार? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक के बटे में कोई संख्या लिख देते तो उल्टा हो जाता है। ठीक है। फिर से सुनिए, पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, ये दूरी का वर्ग कर दिया, के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा। ठीक है। जैसे किसी संख्या का उल्टा कैसे करते हैं? जैसे 5 का उल्टा कितना हो जाएगा?
1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? 5 के बटे कुछ नहीं तो 1 मान लें, तो 5/1 का 1/5, 10 का क्या हो जाएगा? 1/10, x का क्या हो जाएगा? 1/x, ऐसे ही r का उल्टा 1/r हो जाएगा। तो व्युत्क्रम में चला जाता है ऐसे 1 के बटे में लिखने पर, ठीक है। चलिए अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से, तो दोनों को अब मिला के लिखने वाले हैं अपन कूलाम का नियम। चलिए परिभाषा सुनिए इसकी, कूलाम के नियम की, या कूलाम का नियम है क्या, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर समझ लीजिए। ये जो लिखा हुआ है दोनों पॉइंटों को मिला के लिख देंगे, वही कूलाम का नियम है, कुछ खास नहीं है ये, समझिए यहाँ पर। कूलाम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित, वायु या निर्वात में स्थित, अब पहले एक चीज समझ लीजिए, निर्वात क्या होता है। निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, जहां पर हवा भी ना भरी हो, ठीक है। कोई माध्यम का मतलब जैसे हवा है तो हवा एक माध्यम है, या पानी भरा हुआ है तो पानी एक माध्यम है, कांच एक तरीके का माध्यम है, या किसी बर्तन में कोई चीज केमिकल वगैरह भर दे तो वो भी एक माध्यम है। तो निर्वात एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कुछ भी नहीं होता, हवा भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों आवेश कहां पर रखे हुए हैं? वायु या निर्वात में। तो परिभाषा यहां से बनी, नियम कहता है कूलाम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फुल स्टॉप, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फुल स्टॉप, रटना नहीं है, यहीं से आपको समझना है, ठीक है। फिर इसके नीचे ये चित्र बना लेंगे छोटा, फिर लिखेंगे माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, या जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अपन लिखेंगे सबसे पहले ये चित्र बनाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो वायु या निर्वात में परस्पर r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। तब कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से, चलिए लगा दे कूलाम का नियम। तो पहला F समानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा, तथा दूसरा क्या हो जाएगा? F व्युत्क्रमानुपाती r² हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही F के मान हैं, तो दोनों समीकरण को मिला के लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। F समानुपात में कौन कौन है? Q1 और Q2, Q1 इंटू Q2, और बटे में क्या है? r², तो ये बटे में आ गया। Q1 Q2 का गुणा 1 में करोगे तो Q1 Q2 बटे में r² ऐसा का ऐसा ही। F समानुपाती का चिन्ह हटा तो नियतांक आया K Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। समीकरण नंबर 2 के बाद 3, तो जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाएं, अब K की बात कर लें। ASI पद्धति में, ASI पद्धति में ये जो हमारा K है, इसके लिए बात करें वायु या निर्वात के लिए, निर्वात में K बराबर 1 होता है। वायु या निर्वात में K बराबर 1 नहीं, सॉरी, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। दो मान होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो K के दो मान होते हैं, SI पद्धति में K के दो मान है। वायु या निर्वात में K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला मान, या K बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब ये मात्रक कैसे आया है, कैसे निकाला है, वो यहाँ से देखिए। तो F बराबर क्या सूत्र है हमारे पास?
K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यही था समीकरण नंबर 3। यहाँ से देखिए बल न्यूटन होता है, बल का मात्रक एसआई पद्धति में। K का निकालना है, ऐसा ही लिखा। Q1 आवेश है, आवेश का होता है कूलाम, इंटू में दूसरा भी आवेश है, उसका भी मात्रक कूलाम, बटे में R दूरी है, मीटर में नापी गई, मीटर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, भाग में है, गुणा में चला जाएगा, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। पहुंच गया, बराबर कुछ तरफ के कूलाम का गुणा कूलाम में होगा तो कूलाम स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब देखिए गुणा में है कूलाम स्क्वायर, भाग में जाएगा, यानी के बराबर आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, भाग में मतलब प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया यहाँ पर, इसी तरीके से लिखा हुआ है। बात आ गई समझ में कैसे निकालना है आपको, तो मैंने ये आपको समझा दिया, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एसआई पद्धति में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और के का मान 9 × 10⁹ होता है। चलिए ये रख देते हैं, कहाँ, समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। चलिए के की जगह मान रखेंगे सबसे पहले ये वाला, तो एफ बराबर के की जगह मान रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की जगह रखा, ये ऐसा का ऐसा ही, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये रख दिया। तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, तो ये है कूलाम का नियम। ठीक है, पहला आ गया। दूसरा या F बराबर, चलिए अब के की जगह ये वाला मान रखें 9 × 10⁹ वाला, तो F बराबर के की जगह 9 × 10⁹, ये रखा के की जगह, ये ऐसे ही Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिए। ये भी एसआई पद्धति में है, मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो एसआई पद्धति की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात की बात कर लें, वायु या निर्वात में या के लिए, निर्वात के लिए के का मान होता है 1। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1, तो के का मान 1 रखेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 3 से, तो के एफ बराबर के की जगह 1 का गुणा इसमें करोगे तो यही संख्या आ जाएगी, यानी Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया बल का मात्रक, बल का मान सीजीएस पद्धति में, और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। ठीक है, चलिए तो ये कहलाता है कूलाम का नियम पूरा। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, बनना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हिंदी में और समझ लीजिए, क्योंकि उपयोग करेंगे आगे हिंदी में। तो बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। यही है, दो आवेश लिए थे Q1 और Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। क्योंकि आवेश तो कुछ भी मान सकते हैं, Q1 Q2 की जगह अपन Q4 Q6 मान लें, तो यहाँ पर Q4 Q6 आ जाएगा। दूरी R की जगह D मान लें तो D का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर, जो मानेंगे वो ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसीलिए हिंदी में भी याद होना चाहिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी नियतांक इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल बटे में दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी नियम से एक परिभाषा जुड़ी हुई है जो एग्जाम में पूछ दी जाती है, एकांक आवेश की परिभाषा पूछते हैं, एकांक आवेश की। क्वेश्चन कहता है कूलाम का नियम क्या है और इसकी सहायता से, कूलाम का नियम क्या है और इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। चलिए तो एकांक आवेश को परिभाषित करने वाले हैं अपन। तो हेडिंग है हमारे पास एकांक आवेश, एकांक आवेश। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है एकांक आवेश, यानी आवेश का मान 1 आना चाहिए। ऐसा आवेश जिसका मान 1 होगा वही क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम की सहायता से सॉल्व करने वाले हैं। तो कूलाम के नियम का उपयोग करेंगे इस वाले का, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि F बराबर
9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यही आया है कूलाम के नियम से। ठीक है, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, पहले से ही यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो अब इसकी सहायता से अपने को परिभाषा बनानी है एकांक आवेश की। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करना होगा कि आवेश Q का मान 1 आ जाए, आवेश का मान 1 आ जाए। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो मान लेते हैं, माना कि जो हमारे आवेश हैं, दो आवेश थे, एक है Q1, दूसरा क्या है Q2। इनको समान मान लेते हैं, जितना Q1 है उतना ही Q2 है और इनके बराबर Q मान लेते हैं। यानी दो एक समान आवेश हैं, दोनों कैसे हो गए, एक समान, बराबर लिए। अब ध्यान दीजिए, दो एक समान आवेश हैं तो दो एक समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। आकर्षण बल तो लगेगा नहीं, असमान होते तो आकर्षण बल लग जाता। ठीक है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी दोनों एक समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। इसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी R का मान अपन ने मान लिया 1 मीटर। कितना मान लिया, 1 मीटर। तथा दोनों के बीच लगने वाला बल F का मान लिया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये वाला 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन का। ठीक है, ये F का मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि हमें एकांक आवेश की परिभाषा बनानी, आवेश का मान 1 आना चाहिए, तो उसके लिए ये कंडीशन मान ली। तो कूलाम का नियम था, इसमें Q1 बराबर Q2 बराबर Q माना, यानी दोनों समान आवेश लिए। दोनों समान आवेश है तो जाहिर सी बात है इनके बीच जो बल लग रहा होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन का, यह प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर मान ली। ठीक है, चलो रख देते हैं। तब यही है, इसमें रखें F की जगह कितना माना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 बराबर के उस तरफ ये वाला 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ऐसा ही Q1 को Q माना है, इंटू Q2 को भी Q माना है, अपॉन में R का मान 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 भाग में आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 बराबर के उस तरफ Q का गुणा Q में करोगे Q स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर 1 का भाग इसमें दोगे तो यही आने वाला है। ठीक है, अब ये देखिए, इससे ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार कट गया, यानी 1 बराबर आया Q स्क्वायर। इसी के नीचे लिखना है आप लोगों को, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 बराबर Q स्क्वायर या Q स्क्वायर बराबर 1, बात एक ही है। स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी चढ़ जाएगी 1। Q बराबर 1 का 1 बाहर निकलता है, लेकिन चिन्ह लग जाएगा प्लस माइनस का, तो Q बराबर आ गया प्लस माइनस 1, आ गया आवेश का मान 1। यानी प्लस का होगा धनावेश, एकांक धनावेश कहलाएगा, और माइनस का होगा तो एकांक ऋणावेश कहलाएगा वो यहाँ पर। ठीक है, तो आवेश का मान 1 लाना था, वो आ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इतना ही लिखेंगे, एकांक आवेश की परिभाषा अपने को देनी है कूलाम के नियम से, तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके नीचे जो अपन ने माना था वो ही लिख देंगे। अतः, चलिए सुनिए क्या लिखेंगे, अतः जब दो एक समान आवेश वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन का होता है, तब वे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इसके नीचे लिखेंगे अतः जब दो एक समान आवेश वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन का होता है, तब वे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यहां तक सॉल्व करेंगे। इसके नीचे लिखेंगे अतः जब दो एक समान आवेश वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन का होता है, तब वे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं वो सुन लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कूलाम का नियम क्या है, या बिंदु आवेशों के लिए कूलाम के नियम का निगमन कीजिए या कूलाम के नियम का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये एकांक आवेश की परिभाषा हो गई।
या SI पद्धति में। CGS पद्धति में भी निकाल सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपसे एग्जाम में यही पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी से जुड़ा हुआ लास्ट टॉपिक और है। क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है कि कूलाम के नियम के लागू होने की सीमाएं क्या हैं, मतलब कूलाम का नियम कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो कूलाम के नियम के लागू होने की सीमाएं सुन लीजिए। पहला, कब लगेगा, पहली सीमा है कि आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आवेश स्थिर आवेश होना चाहिए या विरामावस्था में होना चाहिए। आवेश विरामावस्था में होना चाहिए, मतलब गति नहीं करते होना चाहिए। ठीक है, तभी कूलाम का नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो पहली कंडीशन, आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा, आवेश विरामावस्था में होना चाहिए। तीसरा, आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी हो गई तो कूलाम का नियम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये था कूलाम का नियम। ठीक है, आप लोग इसे पढ़िए, करके देखिए, इसको याद कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।